नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060897523455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये हमारे इस वीक के 1 जून के से 7 जून तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इन सभी को आप आने वाले अपकमिंग जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, और अगर आप लोग CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि CAPF में कम से कम आप लोग पूरा जून कवर करना ही पड़ेगा। जून के काफी सारे करंट अफेयर्स होंगे ऐसे जो कि एग्जाम में बनेंगे, खास करके डिफेंस के करंट अफेयर, कोई एक्सरसाइज करी है या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं। तो CAPF का जो एग्जाम आने वाला है उस पे इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की सभी को जरूरत है। सबसे पहला हम लोगों का डे से है। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट डे है 5 जून, जो कि सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ मनाया जाता है। अब देखिए भाई कि इस पूरे जो है इम्पोर्टेंट डे पे इस बार यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस दिन स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री ने इस दिन यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पोर्टल्स को लॉन्च किया है। एक आप सभी लोग जानते हैं, एक पोर्टल का नाम है अमृत धरोहर और दूसरा है मिष्टी। तो ये 2 पोर्टल्स को स्टार्ट किया गया है। मिष्टी पोर्टल की फुल फॉर्म आप जानते हैं। ये दोनों पोर्टल्स इस बार के बजट में आए हैं। मिष्टी के फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम। और ये मिष्टी जो है पूरा मैंग्रोव्स के लिए है। मैंग्रोव्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। और अमृत धरोहर जो है हमारी, वो क्या है, हमारे वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, उसके लिए किया गया। तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। इस पूरी की जो फंडिंग होगी इस पूरे प्रोग्राम की, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे फंडिंग में 80% फंडिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बची हुई 20% की फंडिंग हमारी स्टेट गवर्नमेंट के तहत जाएगी। तो ये पूरा एक मिशन है, याद रखिएगा। अमृत धरोहर, मिष्टी और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये सब अभी हाल फिलहाल में किए गए हैं और इनसे बहुत बड़ा चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई। तो एनवायरमेंट डे पर स्क्रीन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अब इसको लॉन्च किया गया है प्रॉपरली, क्योंकि लॉन्च भी तो करनी होती है ना, कि अब इसको हम पूरी तरीके से बना रहे हैं, ला रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा भाई, मैंग्रोव्स भारत में कहाँ पे ज्यादा है, क्या उनका इंफॉर्मेशन है मैंग्रोव्स पे, बहुत जरूरी है। ट्रीज और श्रब्स में आपको देखने को मिलेंगे। और इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को पढ़ के जाइएगा। 2021 की इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया में इंडिया के अकेले इंडिया के पास 3% मैंग्रोव्स है, जिसमें सबसे ज्यादा किस्में हैं सुंदरबंस, अंडमान निकोबार, कच्छ, जामनगर, गुजरात। इन जगह पे आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज और बता दूं, अभी हाल फिलहाल में ही जो है एक सेव वेटलैंड्स कैंपेन भी चलाया गया था गोवा के अंदर। सेव वेटलैंड्स के नाम से था वो कैंपेन था गोवा के अंदर। ठीक है। और वो कैंपेन जो गोवा में चलाया गया है वो एक लेक के पास था। अब ये लेक पूछ सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है। लेक का नाम है नंदा लेक। क्वेश्चन आएगा, नंदा लेक रिसेंटली इन न्यूज इज सिचुएटेड इन। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नंदा लेक कहाँ पे बनी हुई है, तो कहाँ बनी हुई है, वो है हमारी गोवा में। तो इस प्रकार से कोई ना कोई सवाल इस पूरे पर बन सकता है। इस पूरे को लर्न करना है आपको, जिस तरीके से मैंने बताया सेम उसी हिसाब से पूरा लर्न करना होगा। ठीक है भाई। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसके अंदर जो है इस बार की थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स करके। ये 7 जून को मनाया जाता है। ये अभी हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, उसके द्वारा इस पूरे का आयोजन किया गया है। विज्ञान भवन में इसका और पूरा एक आयोजन जो है अभी किया गया है इस साल का। ठीक है भाई। वैसे तो देखो ये पूरा करती है WHO, लेकिन चलो WHO तो करती है, लेकिन इंडिया में भी तो करते हैं ना कोई। इंडिया में इसको FSSAI करती है। आप सभी जानते हैं ये FSSAI जो है
पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सेफ्टी के लिए काम करती है। फूड की प्रॉपर सेफ्टी हमेशा होनी चाहिए, उसके अंदर केमिकल्स हो गए और ये सब चीजों का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। और एक चीज मैं और बता दूं, जितना भी यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके लिए कमीशन बनाई गई है अलग से, वो कमीशन सारे स्टैंडर्ड्स को तय करती है। कमीशन का नाम है कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन। ये पूरा काम देखती है कि भाई किसका कितना कैसे होना चाहिए। ये कमीशन बनाई गई थी 1963 में। ये डब्ल्यूएचओ के अंडर काम करती है और सारी की सारी सेफ्टी का फूड में ध्यान रखती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट इस बार के जो है डेज थे। अब हम आते हैं हमारे कुछ डिफेंस न्यूज की तरफ। डिफेंस न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकता दिवस अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है, या आप कह लीजिए एकता अभ्यास अभी किया गया है। और ये एकता अभ्यास इंडिया और मालदीव्स के बीच में किया जाता है। ठीक है, एकता अभ्यास। अब एकता की बात हो रही है, ठीक है ना, तो वही चीज है सेम। इसका 6th एडिशन हुआ है अभी। असल में जो है एक एक्सरसाइज भी हुई है एक्विरेन करके, ठीक है, वो एक्सरसाइज भी है और एक अभ्यास भी है जिसका नाम है एकता अभ्यास। इसका हुआ है 6th एडिशन। ये नेवी एक्सरसाइज है। एक्विरेन अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ये वाली जो पूरी एक्सरसाइज हुई है, इंडिया के नेवी डाइवर्स और मरीन कमांडोज मालदीव्स गए हैं इस पूरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। ये हर बार होती है। 4 जून से 3 जुलाई तक ये एक्सरसाइज पूरी चल रही है, इससे पहले भी हो चुकी है। तो ये अभी हाल फिलहाल में है, याद रखिएगा। एकता अभ्यास हमारा किसके साथ होता है, याद रखिएगा। अब एक और एक्सरसाइज भी होती है एक्विरेन, वो भी मालदीव्स के साथ है। तो दोनों अलग अलग है वैसे, लेकिन आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज। अब देखो, एक तो सुदर्शन लेक है, वो तो अलग है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सुदर्शन लेक कहाँ पर है और उसका रिनोवेशन किसने करवाया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आती है भाई सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज। अब ये पूरा हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति एक कमांड है, उन्होंने इसको किया है, जिसके अंदर सेना को नई तरीके की तकनीकों के लिए, आधुनिक जो भी यहाँ पर दुबले और फुर्तीले लड़ाकू हैं, उनको और ज्यादा चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए बनाई गई है, जिसमें नए नए विशेष बल, विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब चीजों के लिए यहाँ पर इसको अच्छा खासा एक पूरा तैयारी करी गई है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे हुई है, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर्स की तरफ हुई है। ठीक है ना, तो इसे लोकेशन पूछता है तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अभी जो हमारे आर्मी के जनरल है मनोज पांडे, उनके साथ यहाँ पर ये पूरा तैयार किया गया है। तो डिफेंस में ये दो न्यूज में थी सबसे ज्यादा चीजें जो आपको पूरी तरीके से दिमाग में रखनी है और रखनी भी। अगला हम जो आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन कवर कराऊंगी हमारी नई पार्लियामेंट के बारे में। सभी लोग जानते हैं ये नई पार्लियामेंट की पूरी बिल्डिंग है, आप सभी लोगों ने कवर किया होगा आर्टिकल। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज के बारे में बताऊंगी कि नई पार्लियामेंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। संसद भवन है जो हमारा नई दिल्ली में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस हैं, जिसके लिए हमारा द्विसदन जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं बाई कैमरलिज्म। हमारे सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म होता है, लेकिन स्टेट लेवल पे बाई कैमरलिज्म कंपलसरी नहीं होता है। आज के समय में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहां पर आपको द्विसदन या फिर बाइकैमरलिज्म देखने को मिलेगा। 28 मई 2023 को जो है ये पूरी नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। और बहुत पुराना वर्क चल रहा है और फिलहाल इसके जो प्रॉपर डिजाइन तैयार किया है, 140 करोड़ सिटीजन्स के लिए यहाँ पर ये चीज की गई है। और ट्रायंगुलर शेप की 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है, जिसके बिल्कुल एंट्रेंस पे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है हमने ये बोरो कहाँ से किया है, ये हमने बोरो किया है मुंडका उपनिषद से। ठीक है, आज का मेरा एक और सवाल आप लोगों से, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। क्वेश्चन है कि जो हमारी G20 का समिट हो रहा है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने कहाँ से बोरो किया है। ये वाला स्लोगन, जैसे आप जानते हैं गायत्री मंत्र हमने ऋग्वेद से बोरो किया है, ऐसे ही जो हमारा G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, इसका सोर्स क्या है, वो मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब जो हमारा नया ये हॉल तैयार हुआ है, जिसमें स्टार्टिंग में ही
9500 किलो का एक नेशनल एम्बलम बनाया गया है। अशोका पिलर सारनाथ से लिया गया, ये आप यहाँ पर एम्बलम देख सकते हैं, वो बनाया गया है ट्रायंगुलर शेप का। यहाँ पर एम्बलम जो है वो ब्रॉन्ज कांसे का बना हुआ है, जो कि 6.5 मीटर ऊंचा है, जिसमें 4 लायंस हैं। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये पूरी बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि बहुत पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है रायसीना हिल्स के पास, ये एरिया वहां पे पूरा है, जो कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था। इसे लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, उनका पूरा जो डिजाइन तैयार किया था वो भी इन्हीं पर्संस ने किया था, जिनका नाम है एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो एडविन लुटियंस है, इनके बारे में आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है, इन्होंने काफी सारी बनाई है बिल्डिंग्स। इन्होंने जो हमारा इंडिया गेट है, हमारा जो इंडिया गेट है वो भी इन्होंने ही तैयार किया है। इन्होंने राष्ट्रपति भवन तैयार किया है। इन्होंने हैदराबाद हाउस तैयार किया है, जो कि इंडिया दिल्ली में ही बना हुआ है। और ये आज के समय में जो फॉरेन मीटिंग्स वगैरह होती है ना बाकी देशों के साथ, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है हैदराबाद हाउस। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सी मीटिंग्स वगैरह के लिए आते जाते हैं। ठीक है भाई, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी जो पूरी नई पार्लियामेंट है, इसके आसपास आपको इंडिया गेट, वाइस प्रेसिडेंट का हाउस हो गया, पीएमओ हो गया, नेशनल वॉर मेमोरियल, वो सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, और अभी की जो ये बिल्डिंग बनाई गई है, ये इतनी ज्यादा अर्थक्वेक भी अगर आता है ना, तब भी उसको रिस्क नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हैं, आप याद रखिएगा। पहले 2012 में जो हमारी उस समय की स्पीकर थी मीरा कुमार, उनके द्वारा बिल्डिंग्स को चेंज कराने के लिए देखा गया था, क्योंकि उस समय जो पुराने कॉम्प्लेक्स हैं उनको रिप्लेस कराने की बात की गई थी। जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो 93 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, जिसमें हाउस मेंबर्स, स्टाफ वगैरह के लिए स्पेस नहीं था। इसलिए अब ये सारी चीजें चेंज करके यहाँ पर जो है तैयारी की गई है। और इस पूरे के लिए जो है यहाँ पर नई पार्लियामेंट जो है वो पूरी बन के तैयार हो गई, जिसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। करीब करीब 970 करोड़ रुपया लगा है हमारी पूरी पार्लियामेंट को बनने में। ओल्ड पार्लियामेंट जो थी हमारी, मैं आपको दोनों का बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओल्ड पार्लियामेंट का जो डिजाइन था वो 1927 में डिजाइन किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अच्छा, एक और बात बता दूं, ओल्ड पार्लियामेंट का डिजाइन किससे इन्फ्लुएंस्ड था, किसका उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस था? तो भाई वो था हिंदू योगिनी टेम्पल का। हिंदू योगिनी टेम्पल, जो कि मितौली में बना हुआ है, जिसे 64 योगिनी टेम्पल भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो यूपीएससी ने 2022 के पेपर में 64 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश से पूछा था क्वेश्चन। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि 64 योगिनी टेम्पल यूपीएससी द्वारा पहले भी पूछा जा चुका। ठीक है, मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में ये बना हुआ है 64 योगिनी टेम्पल, उसी के टेम्पल से इंस्पायर्ड था। और वो बिल्डिंग का डिजाइन जो था वो 150 साल तक चल सकता था। अभी इसको चेंज किया गया, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। इस बार के आर्किटेक्ट कौन है भाई? इस बार के आर्किटेक्ट है बिमल पटेल। पुराने आर्किटेक्ट्स के नाम मैंने आपको बता दी, एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर। इस वाले के कौन है? बिमल पटेल। ठीक है, तो नया तैयार की गई है पूरी की पूरी बिल्डिंग, जिसमें नई नई चीजें ऐड की गई हैं। और जो आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, ये अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, मतलब गुजरात से हैं। और इन्होंने ही गुजरात का भी हाई कोर्ट डिजाइन किया है, इन्हीं पर्सन ने। और जो पूरा आर्किटेक्चर का मेन कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो टाटा कंपनी को दिया गया था पूरा बिल्ड कर। अब सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, या पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोकसभा है उनके लिए सिटिंग कैपेसिटी 1272 जो है वो कर दी गई है, ताकि कभी ज्वाइंट सेशन भी कराना हो, संयुक्त अधिवेशन भी कराना हो, उसके लिए भी यहाँ पर जगह होनी चाहिए। और थीम क्या रखी गई है? पिकॉक की थीम है। ठीक है भाई, लोकसभा और राज्यसभा जो है यहाँ पर, उनकी थीम रखी गई है लोटस की, 348 सीट्स के साथ, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का हॉल भी होगा, जहां से हम पूरी एक जगह से जा सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है। 3 मेन गेट रहेंगे, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, जिसमें अलग से एंट्रेंस रहेगी वीआईपीस के लिए, एमपीस के लिए और
विजिटर्स के लिए अलग से यहाँ पे रहेगा, जिसमें अलग अलग प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। जैसे धौलपुर से यहाँ पर सरमथुरा लेकर के आया गया है, ठीक है, सैंडस्टोन लेकर के आया गया है। जैसलमेर राजस्थान से ग्रेनाइट जो है वो लेके आया गया है। नागपुर से पूरा डेकोर, जितने भी क्राफ्ट्स वाले लोग हैं वो मुंबई से बुलाए गए हैं। जो भी वहां पर वीविंग सजावट का काम है या फिर उसके अंदर और जो काम है वो सब उत्तर प्रदेश से बुलाए गए हैं लोग। और वहां पे जो कारपेट्स बिछाए गए हैं, जो नीचे पूरी जो दरी दरी वगैरह बिछाई गई है वो पूरी हैंड नॉटेड, हाथ से बुनी हुई है। भदोही के वीवर्स उत्तर प्रदेश, वहां से उनको लाया गया है। तो इस प्रकार से पूरी पार्लियामेंट को बहुत खूबसूरत तरीके से नए रूप से डिजाइन किया गया है। ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा। सितंबर 2019 में इसका प्लान डेवलप हुआ था, 2020 में इनको टाटा को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है बिमल पटेल को पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन दिया गया और 10 दिसंबर 2020 को इसका नींव रखा गया। फिर उसके बाद वहां पे नेशनल एम्बलम जो है वो लगाया गया, इम्पोज किया गया या फिर प्लेस किया गया। और फिर उसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन 20 मई को तैयार होता है और 28 मई को हमारे प्रधानमंत्री पूरा इनॉग्रेशन करके आते हैं। इसमें एक और चीज है जो है सेंगोल के बारे में। वो सेंगोल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरा कवर किया है, तामिल ट्रेडिशन के हिसाब से, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की चेयर के पास बनाया गया है। तो वो सेंगोल मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा कवर किया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले वो बता चुकी। असल में पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी कुछ इस प्रकार से हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब पार्टीज जो है वो यहाँ पर करीब 19 ऑपोजिशन विरोधी पार्टीज थी जो इस इनॉग्रेशन को बॉयकॉट कर रही थी। उनका ऐसा कहना था कि इस पूरे इवेंट का जो काम है वो हमारी राष्ट्रपति मिसेस द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पर जो है एक एक्यूज और ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा चल रही है। संसद भवन के बारे में ये सारी बिल्डिंग, सारा आर्किटेक्चर, सब कुछ आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, पुराना और नया दोनों। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, उसमें कितने नंबर ऑफ सीट है, ठीक है। तो लोकसभा में टोटल सीट है 888, लोकसभा की सीट है 888 और राज्यसभा की सीट है 384। टोटल मिलाकर वहां पर जो है 1272, अगर ज्वाइंट सेशन होगा तो मतलब लोकसभा जो है वो 1272 लोगों को भी कर सकती है। और वहां पर 4 अलग अलग फ्लोर्स हैं ताकि पार्लियामेंट की कमिटीज, मिनिस्टर्स का आना वो सब यहाँ पर रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से। तो वो याद रखिएगा। 3 एंट्रेंस के गेट्स भी आपको जो मैंने बताए हैं वो भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है। इस पूरे को नोट करना, जितने भी फैक्ट्स बताए हैं एक भी फैक्ट को मिस मत कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने यहाँ पर जगह का नाम चेंज किया है। उन्होंने अहमदनगर सिटी का नाम जो है वो रीनेम करके क्या रख दिया है, अहिल्या नगर के नाम से रख दिया है। महाराष्ट्र का कि अहमदनगर का नया नाम आया, ठीक है भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं ये अहिल्या देवी नगर के पीछे का रीजन क्या है। अहिल्या देवी जो होलकर है उन्हीं के लिए ये नाम यहाँ पे रखा गया है। ये वही लेडी है जिन्होंने यहाँ पर जो है होलकर डायनेस्टी की स्थापना करी थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनके बारे में हमें थोड़ा सा जो है वो डिटेल में जानना चाहिए कि ये कम्युनिटी या फिर ये जो है इस तरीके से ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए अहिल्या देवी होलकर, जिनको महारानी अहिल्याबाई होलकर बोला जाता है, मालवा किंगडम में इन्होंने पूरा यहाँ पर जो है पूरा एक तैयारी किया था। और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। इनकी जो शादी है वो खांडेराव होलकर से हुई थी, होलकर डायनेस्टी के ही, ठीक है। और साथ ही साथ इनको जो है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मैंने उनके कामों की एक लिस्ट तैयार करी है यहाँ पर। इन्होंने हिंदू के बहुत सारे टेम्पल्स को रिकंस्ट्रक्ट कराया है, वापस से उनका पुनर्द्धार किया है। जैसे कि विष्णुपद टेम्पल गया, विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, और वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, दशमेध घाट, शीतला घाट यूपी में। इन सारे घाटों को भी इन्होंने यहाँ पर चेंज कराया, मतलब इनको साफ कराया है, या आप कह लीजिए इसमें आप कह लो कि उनको बेटर किया है, ठीक है। तो आपसे अहिल्याबाई होलकर पे पूछा जा सकता है
जो कि मराठा एम्पायर की एक क्वीन हुआ करती थी। उनके बाद फिर आगे तुकोजी राव होलकर ने जो है पूरा काम संभाला था। तो इनके द्वारा जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो मैं आपको कहूंगी कि आप सभी को पूरे तरीके से लर्न करने हैं। ये भी आप पढ़ सकते हो। वाराणसी में एक अहिल्य घाट भी, अगर आप कभी गए हैं तो आपको जरूर पता होगा। और साथ ही साथ विष्णुपद जो बताया था ना मैंने आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन बन सकता है, विष्णुपद टेम्पल, जो कि कौन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसकी नदी के बारे में पूछ सकते हैं। विष्णुपद टेम्पल फाल्गु नदी के किनारे बना हुआ है। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को वहां पे भेजा था और उस टेम्पल के लिए सबसे बढ़िया जो स्टोन होता है ना, उसका इस्तेमाल करवाया गया था। ऐसे ही गया भेजा गया, बिहार में काफी सारी प्लेसेस भी इन्होंने यहाँ पर बनवाई थी। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और इनकी लाइफ पर बेस्ड एक बुक भी है, और उस बुक का नाम मैं चाहूंगी आप लोग लिख लीजिए। इनकी लाइफ पर बेस्ड एक बुक है जिसका नाम है मातोश्री। वो मातोश्री बुक जो है, वो हमारी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जिसमें शबाना आजमी भी जो है रोल प्ले कर चुकी है। काफी फेमस एक एक्ट्रेस है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। और इवन मैं एक और चीज बता दूं कि इंदौर का जो एयरपोर्ट है ना, वो भी इन्हीं के नाम पे है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इनके नाम पर यूनिवर्सिटीज भी बनाई गई है, स्टैचूज भी बनाए गए हैं। ठीक है भाई, तो आप इनको याद रखिएगा। ये सब मतलब छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं। अहिल्याबाई होलकर अभी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपने पढ़ा, ये आप देख लीजिए, ये आप रीड कर लो, मैंने वैसे बता ही दिया है। गया, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंती, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी में बहुत सारी साइट्स इन्होंने यहाँ पे बनाई है। गंगा के वाटर को जो है अलग अलग टेम्पल्स में ले जाने की व्यवस्था करने का भी इन्होंने काफी अच्छा इंतजाम करवाया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के काफी सारे नामों को चेंज किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, औरंगाबाद का नाम सांभाजी नगर किया गया। तो इस प्रकार से जो जो नाम चेंज हो रहे हैं उसके पीछे की हिस्ट्री और वो पर्सन ने, वो पर्सनालिटी ने हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट काम किया है, वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला आया है भाई एक ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम है ओपीएस क्लीन। अब ये ऑपरेशन क्लीन है, मतलब कि यहाँ पर स्टेट जो है वो क्लीन, मतलब ड्रग फ्री कर रही है। पंजाब की पुलिस ने यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पर नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ती जा रही हैं चीजें, उसको कंट्रोल करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसको भी याद रखिएगा किसने किया है, ये हमसे सवाल किया जा सकता है। पंजाब पुलिस का है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब के बिल्कुल साथ में आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। और इन तीनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्रेसेंट। यहाँ पर जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई की जाती है, तो उसी के लिए यहाँ पर ये ओपीएस क्लीन करके पूरा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जो कि हमारी स्टेट को ड्रग फ्री बनाएगा। अगला आर्टिकल है हमारा, भारत के अंदर 100, करीब करीब 100 ऐसी वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। और ये कौन बनाएगा, फ्रांस की रेल कंपनी एल्स्टम हमारे लिए, मतलब साथ में मिल करके ये बनाएगी। और इस पूरे का टेंडर जो है 150 करोड़ रुपए एक ट्रेन का दिया गया है। ठीक है भाई, तो उनकी मेंटेनेंस और सारी चीजें यहाँ पर ये प्रॉपर की जाएंगी। फ्रांस की कंपनी एल्स्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाइएगा। पूरा एक बिड हुई थी यहाँ पर, उस बिड में जो है वैसे तो 30,000 करोड़ तक गई थी, तो यहाँ पर फाइनली ये हुआ है, जिसमें से जो है पूरा 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रहा है, क्योंकि 100 बनानी है। इसमें से 13,000 करोड़ रुपए जो है सरकार देगी जब पूरा डिलीवरी होगी। फिर 17,000 करोड़ रुपए धीरे धीरे करके 35 सालों तक सरकार जो है वो देती रहेगी फ्रांस की कंपनी को। ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारे आए थे, जर्मनी की कंपनी आई थी, रशिया की आई थी। ठीक है, लेकिन ये इतना बिड नहीं कर पाई जितना फ्रांस ने किया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको पता है कि काफी सारी हमारी वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है, चेयर कार है। अब देखो स्लीपर फैसिलिटीज नहीं है अभी उसमें, वंदे भारत में। अगर आपने कभी ट्रैवल किया, आपने देखा होगा कि वंदे भारत में या शताब्दी, इन सब में ना चेयर फैसिलिटीज तो है पर स्लीपर नहीं है। तो अब यहाँ पर रेलवे जो है वो वंदे भारत में भी स्लीपर फैसिलिटीज को लेकर के आएगी, ताकि बेस्ट से बेस्ट हम लोग आगे जा सके। तो उसी के लिए पूरा ये वाला जो है प्लानिंग स्टार्ट किया गया है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, फ्रांस की रेल कंपनी। ये कई बार जो है ना एक वीडियो आगे हो जाती है, स्लाइड आगे हो जाती है, तो आप उसको मैं बैक कर देती हूँ, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको ये पूरा बता ही देती हूँ। ठीक है,
अगला है हमारा, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर में काफी ज्यादा वायलेंस चल रहा था मेतई, नागा एंड कुकी पीपल द्वारा। तो उस पूरे वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा 3 मेंबर की एक कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है, जो कि यहाँ पर गुवाहाटी के ही चेयरमैन या चीफ जस्टिस द्वारा बनाई गई है। नाम है उनका अजय लांबा। आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि जो अभी पूरा इंसिडेंट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सी कमीशन बनाई गई है? तो कमीशन का नाम है अजय लांबा। हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हाल फिलहाल के आने वाले एग्जाम में, जैसे कि सीएपीएफ आ रहा है, ईपीएफओ आ रहा है, तो उन सब के लिए हमारे लिए ये वाला एक काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, 3 मई से क्लासेस शुरू हुए जिसमें बहुत से लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये पूरा बना है। पूरी इंक्वायरी की जाएगी। अभी तो फिलहाल इसके अंदर यहाँ पर अजय लांबा है जो कि चीफ जस्टिस हैं, पुराने रिटायर्ड है। उनको साथ में एक आईएएस ऑफिसर हिमांशु शेखर दास और एक आईपीएस ऑफिसर आलोका प्रभाकर पूरा असिस्ट करने वाले हैं और पूरा इस चीज में चेक किया जाए। तो इस तरीके से ये वाला पूरे एक सिस्टम याद रखिएगा। ऐसे ही अगला आर्टिकल है हम लोगों का, जम्मू कश्मीर बहुत ही फेमस है एक फेस्टिवल के लिए जिसका नाम है लैवेंडर फेस्टिवल। सभी लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा। लैवेंडर फेस्टिवल जो कि जम्मू में शुरुआत की गई है। और ये लेवेंडर फेस्टिवल जो होगा ये जरूरी नहीं कि आज मनाया जा रहा है, ये पहले भी मनाया जा चुका है। भादेरवाह जम्मू कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया गया। भादेरवाह वैली है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लेवेंडर का कल्टीवेशन किया जाता है। ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कौन करता है? सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये पूरा इसको यहाँ पर चेक करती है, मतलब पूरा बनाती है। क्योंकि लैवेंडर की एरोमा इतनी खूबसूरत होती है, इतनी सुंदर होती है, इतनी प्यारी होती है, उसी के लिए यहाँ पर ये पूरा एक फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसी के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ था? पर्पल रेवोल्यूशन। किसकी प्रोडक्शन के लिए? लैवेंडर की प्रोडक्शन के लिए। तो एक इसको भी याद रखिएगा, लैवेंडर फेस्टिवल। इसके लिए आप टिकट्स वगैरह, कोई भी आप में से अगर वहां रहता है या कोई वहां जा रहा है तो वहां की टिकट्स वगैरह ले सकता है, पूरे फेस्टिवल को एंजॉय कर सकता है। अगला भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हमारी आरबीआई ने लॉन्च किया है। नाम है उसका अंतर्दृष्टि प्रोग्राम। आरबीआई ने पूरा एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है, एक डैशबोर्ड तैयार किया है जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन से तात्पर्य है सभी का वित्तीय समावेशन होना। देखिए, सभी लोगों को जितना भी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, आप ये जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को फाइनेंस संभालना नहीं होता है। एक ऐसा टूल होगा जिसमें बिल्कुल लोकल लेवल पे भी जो लोग है ना, वो भी सीख सकते हैं फाइनेंसेस की चीज। समझ रहे हैं? तो हर एक व्यक्ति फाइनेंसेस से जुड़ी हुई सारी चीजों को यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। उसी के लिए एक अंतर्दृष्टि को स्टार्ट किया गया है। इसी अंतर्दृष्टि में बहुत सारे इनिशिएटिव्स होंगे। जो इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, और जिसमें हम ये चेक करेंगे कि भाई किस तक हम लोगों की पहुंच पहुंची, जिसके अंदर 0 से 100 तक पूरे पैरामीटर्स रहेंगे। ये चेक किया जाएगा कि भाई किस तक हमारी क्या चीज कहाँ तक पहुंची है। और नाम ही इसका अंतर्दृष्टि है, मतलब पूरा एक तरीके से होलिस्टिकली चेक किया जाएगा हर चीज के बारे में। तो नाम ही जैसे अंतर्दृष्टि है, उस तरीके से सारी चीजों को चेक करना इनकी जिम्मेदारी। क्वालिटी कितनी है, पॉलिसी कितनी है, जो पॉलिसी बनाई गई है क्या वो लोगों तक पहुंची है, ताकि एक गैप जो आता है ना, उसे गैप को फिल करने की जरूरत है इसी प्रोग्राम के चलते। तो क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? इसकी जो आज की पूरी वीडियो थी उसमें मैक्सिमम जो चीजें थी वो एक पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि वो पढ़े बिना हमारा काम नहीं हो सकता। उसके अलावा जितना जितना मैंने आपको बताया है वो भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। एक एक फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से मिस मत कीजिएगा सारे। और हमेशा ये वीकली करंट अफेयर रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, तो इन वीकली करंट अफेयर्स को आपको रेगुलरली मिस नहीं करना है किसी को भी। इन सबको रेगुलरली फॉलो करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही एक चैनल है, उस चैनल का नाम है ओनली करंट अफेयर्स। इस चैनल को फॉलो करके आप जो है, जो भी डेली के करंट अफेयर बनते हैं, मैं उसमें पूरा सेग्रीगेट करके बताती हूँ कि प्री के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जो जो आर्टिकल्स हैं
वो आपको इस ओनली करंट अफेयर्स के चैनल पे पूरे बताए जाते हैं, तो आप सभी लोग उसको भी डेली फॉलो कर सकते हो। उसमें आने वाली सारी चीजें आपके लिए डेली वगैरह, आप जैसे अब यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो सारे के सारे आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसको आप लोग यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए सारे आर्टिकल्स को, और ये सारे के सारे आपके लिए एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन सबको लर्न करना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।